प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। मैं पंडित साहित्य कुमार चंचल आप सभी अपने चार मित्रों का, चार कवि मित्रों का परिचय कराऊंगा। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि भारत टीवी द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम यानी अर्थात अन्नदाता को समर्पित कवि सम्मेलन में आप सभी कवि मित्र, सुधी श्रोतागण और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी कवियों के माध्यम से संचालक के रूप में भारत टीवी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। भारत टीवी की पूरी टीम, पूरे परिवार को साधुवाद देता हूं। आज के कार्यक्रम की जो थीम है यानी विषय है वो मुख्यतः किसान यानी अन्नदाता की दुर्दशा को लेकर है। ये बड़ी विडंबना का विषय है कि किसान और जवान के हालात बड़े ही चिंताजनक हैं। देश के बॉर्डर पर जवान हैं और देश की राजधानी के हर बॉर्डर पर किसान इस भीषण ठंड में अपने हक के लिए सरकार से जूझ रहा है, अपना हक मांग रहा है। इसी कड़ी में हम सब कवियों ने एक प्रोग्राम बनाया भारत टीवी के माध्यम से कि हम किसानों को थोड़ा सा अपनी आवाज के माध्यम से या अपना समर्थन दें या जो हकीकत है उसका हम बखान करें। हम ये नहीं कहते, हम किसान की हालत को देखते हुए सारे सभी किसान पुत्र ही हैं, हम जितने भी हैं, कोई किसान होता है। मैं कह रहा था कि आज हालात ऐसे हैं कि किसान जो है वो जवान की तरह बॉर्डर पर है, देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर है और जवान देश की सरहद पर होता है। आज अपने हक के लिए वो लड़ रहा है और लगभग 1 महीना हो चुका है। तो हम कभी ये एक योजना बनाई कि क्यों ना कवि की दुर्दशा को या कवि मतलब किसान की दुर्दशा को या उनके हालातों को अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से हम भारत टीवी के माध्यम से हम अपनी बात कहें। तो चलिए अपनी कविता के माध्यम से जो कवि आज अपने दिल की अभिव्यक्ति पेश कर रहे हैं, मैं पंडित साहित्य चंचल सभी का परिचय कराता हूं। वैसे कोई भी कवि परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी संचालक होने के नाते परिचय कराना हो जाता है, यह परंपरा होती है। तो पहले मैं शुरू करता हूं हमारे वरिष्ठ कवि एवं शायर खेराबादी जी। आप कुशीनगर से हैं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वरिष्ठ कवि एवं गीतकार श्री समोद सिंह चरोरा जी हैं। आप बुलंदशहर से हैं, उत्तर प्रदेश से। और स्वागत आपका। और प्रतिष्ठित साहित्यिक कवि, मैं प्रतिष्ठित साहित्यिक क्योंकि वो शुद्ध साहित्यिक कविताएं करते हैं अक्सर, लेकिन हो सकता है कि किसानों का विषय है तो इतना साहित्यिक शायद आज ना पढ़े वो, लेकिन बहुत ही साहित्यिक है वो। मैंने कई बार उनको सुना है। विनय जी, आप रायबरेली से हैं, उत्तर प्रदेश से। और हमारे पास वो कवि हैं, बहुत ही मधुर कवि हैं, श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया श्रीवास्तव जी प्रतापगढ़ से, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। वर्तमान में आप गाजियाबाद रहते हैं। और मैं आपका अपना मेजबान कहूं या लोकल कवि कहूं या क्या कहूं, कैसे हूं मैंने साहित्य चंचल। आप सम्मान और आपका भी हार्दिक आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का करबद्ध। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चाहूंगा कि पहले मैं किसान के लिए 2 पंक्ति कह दूं कि आज वो क्या किसान की समझे। कविता जरूर मेरी 4 लाइन मेरी है ये, लेकिन ये समझिए कि किसान कह रहा है। स्वागत जी।
मन सागर में तैर रही है वृत्तशिलाएं, स्वयं मिटाए नहीं मिटी मेरी आशाएं, और क्षितिज देखता नहीं क्रुद्ध है दिशाएं, और जो दिशा मेरी बेचैन निशाएं। वाह जी, बहुत खूब। वाह। तो आज दिशा 10 दिशाएं बोली जाती है, लेकिन वो 11वीं दिशा की किसान कि किस दिशा में मैं रहा हूं, तो ऐसा क्यों उसके साथ हो रहा है। अब पद्य के माध्यम से नहीं, कविता के माध्यम से मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं, कोई भी कवि जो हम जुड़े हुए हैं आपस में, कोई भी कवि जूनियर नहीं है, कोई भी सीनियर नहीं है। तो कोई भी नहीं सोचे कि मुझे पहले पढ़ा दिया या बाद में पढ़ा दिया, वो पहले बाद में तो आना ही था, बल्कि पहले पढ़ने वाला फायदे में, क्योंकि आगे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो दूसरा भी पढ़ पाएगा, कभी होता है। तो मैं चाहता हूं हमारे बीच में विनय विक्रम सिंह जी, मैं सबसे पहले आप ही राधरली से आप हैं, तो के माध्यम से किसान ये कुछ प्रस्तुतिकरण। स्वागत है। स्वागत। बहुत बहुत आभार व धन्यवाद है। आज के इस आयोजन में मैं सभी मनीषियों को हृदय से नमन करता हूँ, और उन्होंने इस आयोजन को संयोजित किया, हम सबको इस पटल पर लेकर आए, इसके लिए मैं उनका हृदय से ये भारत टीवी को धन्यवाद दीजिए जी, साधुवाद। मैं तो केवल एक संचालक के रूप में हूँ, आयोजन उन्हीं का है। भारत टीवी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सुंदर आयोजन की रूपरेखा को सबके सामने रखने का सुंदर प्रयास किया है जी। इसके लिए मैं संयोजक मंडल और जो भी टेक्निकल टीम है उसको हृदय से धन्यवाद देकर अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आयोजन जैसे हर सारस्वत आयोजन शुरुआत उसकी की जाती है, तो जरूर आह्वान करते हैं, तो अवधी भाषा में एक माँ शारदे की वंदना कर फिर आज के हमारे मुद्दे पर मैं विचार करना चाहूंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, इसीलिए आपको पहले बुलाया है कि क्योंकि किसी भी कवि सम्मेलन के लिए, काव्य गोष्ठी के लिए आवश्यक बन जाता है पहले शारदे माँ को नमन किया जाए, और आपने वही बात कही। मुझे पता था कि आप अच्छी तरह से माँ को आप समर्पित कुछ पाठ करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। तो माँ शारदे को पुकारता हूँ, उनको आवाज देता हूँ, हमारे मध्य आए। अरज हमरी सुनो माई, सुर दियो माई, अरज हमरी सुनो माई, सुर दियो माई, जगो भिनसार बन नैनन, शरण हम का लियो माई। ज्ञान पुरवैया हरोतम मूढ़ता मैया, कृपा जपू निस दिन, चरण रज शीस धर्माई। कृपा निस दिन, चरण रज शीस धर्माई। धर्म कलिमल मिटावो है, सुरति उजरी जगावो है, बहु मन पावनी सुबदा, उजरवा पाख जस माई। हारिणी मैया, मैं तारिणी मैया, विमल सरस के स्वर माया मति माई। सबद माकूक पूरी है, गगरिया मोरी है, पद्मा कूक पूरी है, थोड़ा हरी गोद कह के अमीर माँ गही के
अमीय रचना पगो माई, बहुत सुंदर बनाई। सृष्टि के जगत कल्याण तुष्टि के, सुबोली के हमें हिय दे, उमिरिया करू सुफल माई, आज वाह सुनो माई शरण हमका आई। जय माता। वाह वाह बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हमारा देखा जाए तो एक रोज का एक वाक युद्ध, एक तनाव जो हम रोज जिसको देख रहे हैं के ऊपर भी जी। कुछ पंक्ति तो स्वागत। गाँव के नाम से एक रचना बनी। वो ठहरा देखा, वाह वो ठहरा देखा, काला ठहरा, गाँव को ठहरा देखा, हल पर काला पहरा देखा, दिन वाह तेरे सोने घेरे सोंधे और फूली सरसों की फसलों को किसने खेला, नट खेले नए पैसे खेले प्यारों के वाह तेरा दे वाह बहुत सुंदर। ठहरा, हरी फसल का चेहरा विवश गांव को पहरा देखा, वाह टेंट कनात उगी है जैसे कतिकी योना, तंबू टेंट कनात है जैसे कतिकी मेला, और उठे शोर को थमे नगर में बंध खेला, है धेला, हाथ गिनाए तीन पात ही बातचीत है धेला, और देखा जोखी की नींद कहा करेला, वाह मोहरा गांव को नया झमेला, उस तरह गुड़ धतूरा रचते नया झमेला, उजला मगर सपेला, हल्की साध रहा है रेवड़ी लिए उजेला, और टुकुर टुकुर बछुआ खड़ा अकेला, क्या कहने। हर बगुले को बहरा देखा, विवश गांव को ठहरा देखा, हर बगुले को बहरा देखा, विवश गांव को ठहरा देखा। क्या गाँव का नक्शा खींचा, अन्नदाता की तस्वीर पेश की। बिल्कुल बेशक। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं क्या? कुछ कह रहे हैं जसप्रीत जी, कुछ कह रहे हैं क्या? क्या आवाज नहीं आ रही क्या? जी कुछ बोल रहे हैं आई थिंक। हाँ आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हमें तो आ रही है। आपकी भी आवाज आ रही है सर, पीछे से कोई आवाज आ रही है रिफ्लेक्शन वाली। हाँ काफी आवाजें आ रही हैं। किसी स्टूडियो की आवाज लग रही थोड़ी बहुत। जी अब सही हुई। नहीं अभी आ रही है आवाज, बैक से आ रही है। बच्चे भी बोल रहे हैं और शायद कुत्ते पीछे से कुत्ते की भौंकने की बहुत आवाज आ रही है। हाँ नहीं ये मुझे लग रहा है ना कहीं से और रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां की आवाज ही ले रहा है। नहीं हाँ, कुछ आवाजें हैं ये, खींच लेंगे तरह की आवाजें घर की हैं ये।
कभी बच्चे की आती है, कभी आ रही कुत्ते की आती है। है। चलिए चालू रखें। जसप्रीत जी अभी बताएं। देखिए थोड़ा सा आवाज आ रही है, अभी भी शोर है। जी जी ठीक है। चलिए लाइव है, उसको कोई बात चलिए कार्यक्रम सब लाइव ही चल रहा है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नया वो नहीं है ऐसा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना माने। कार्यक्रम आप लोगों के आशीर्वाद से सब बिल्कुल अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा किया आपने। तो कारपाठ आपका पूरा हो चुका है, कुछ और पढ़ना चाहेंगे? अगर अनुमति मिलेगी तो अवश्य एक गीत पढ़ना चाहूंगा, नहीं तो सेकंड राउंड रख सकते हैं अगर समय अभी का बचाना है तो। चलिए मैं दूसरे कभी को बुलाता हूं, बाद में आपको देखता हूं फिर, ठीक है? उचित है। ठीक है विनय जी, बहुत 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 खूबसूरत करता है आपकी। तालियां चाहूंगा सभी से मैं एक बार, मैं खुद भी बजा रहा हूं। बहुत बहुत आभार। तो आपकी वो शैली कुछ अलग ही होती है, काव्य शैली, जो बहुत ही मन को एक मिठास होती है आपकी शैली में। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो वरिष्ठ कवि गीतकार हैं बुलंद शहर से श्री समोद सिंह जी, कमांडो, आप वीआरएस ले चुके हैं, सरकार से, भारत सरकार से कमांडो थे, लेकिन वीआरएस ले चुके हैं और साहित्य के प्रति समर्पित हैं पूरी तरह से। तो स्वागत है आपका समोद सिंह जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुमार चंचल जी, स्वागत है और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं चूंकि एक सैनिक भी हूं और एक किसान का बेटा भी हूं, तो जो कि हमारे किसान भाई आजकल सड़कों पर जद्दोजहद में हैं, अपने निवालों को बचाने के लिए किस तरह उनके बच्चों की परवरिश होगी उसी की चिंता में वो लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, और उनके बेटे हमारी सरहदों की रक्षा में डटे हुए हैं। एक तरफ आप अपनी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए सरकार के सामने कुछ मांगने के लिए खड़ा हुआ है, और उसका बेटा सरहदों पर हमारी रक्षा में खड़ा हुआ है। तब मैंने 4 पंक्तियां कही थी कि प्यार की हर हाथ में पतवार होनी चाहिए, या युवक के हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए, लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। वाह, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। बिल्कुल, यथा नाम तथा गुण है, तभी तो कमांडो जी हैं आप, देश की बातें करते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, तब मैं जो अब मौजूदा सरकार है उससे एक बात कहता हूं, एक सैनिक होने के नाते कहता हूं कि सड़कों को छोड़कर मैं सरहद पर शोध करता, बेटे किसान का हूं, दुश्मन पे क्रोध करता। अरे पिछले बरस से महंगा गर धान मेरा बिकता, मैं इस किसान बिल का क्यों कर विरोध करता, क्यों कर विरोध करता। सरकार एक विरोध कर रहे हैं, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अब की बार जो धान की बिक्री हुई, जिस फसल की बिक्री हुई, वो कई बहुत डाउन रेट में गई। किसान करे तो क्या करे, का मरने की कगार पर है किसान। तब मैंने एक पंक्तियां पक्ष और विपक्ष, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीति कर रहे हैं और किसान की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। अब मैंने एक छंद कहने की कोशिश की, सुनिएगा। राम की वसुंधरा से रावणों का होगा अंत, कान्हा जी के क्रोध को न कंस झेल पाएंगे। क्या विपक्ष कोई कितनी भी चाल चले, जय जवान जय किसान भूल नहीं पाएंगे। अरे धूप हो या छांव, चाहे गर्मी या सर्दी हो, अन्नदाता अन्न हर हाल में उगाएंगे, और भूखे प्यासे चाहे रहे किस हाल में हो, देश के किसान पांव पीछे ना हटाएंगे, देश के किसान पांव पीछे ना हटाएंगे। वाह, बेहतरीन बेहतरीन। और मैं किसानों के साथ जिस तरह से राजनेता लोग व्यवहार कर रहे हैं उस पर एक व्यंग करते हुए एक कविता आपके सामने रखता हूं कि रोटियां खिलाने वाला स्वयं भूखा बैठा है जी, के चूहे भी पेट भरने लगे, के साथ साथ भेड़ बकरी के दल खेत में निडर होके घास चरने लगे। अरे मेहनती किसान को तो भूल गए हम लोग, आंसुओं के नीचे दबी वोट खोजने लगे।
और एकजुट होने की जो सोचने लगा किसान, नेता लोग तोड़ने की बात सोचने लगे। नेता तोड़ने की बात सोचने लगे। बहुत बेहतरीन, यथार्थ का चित्रण है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। और एक छंद और पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, तो क्योंकि फिर दूसरे भी सत्र होगा। तो एक छंद जो कहता हूं, स्वागत। शीशे के घरों की ओर देखते हैं हम लोग, बेजुबान पत्थरों की आन बान शान को। गांव में भूखा बेचारा किसान, वैसे बेचारा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज इन सरकारों ने किसान को बेचारा बना दिया है, जो आज को मांगने के लिए हाथ फैलाए बैठा है। तब मैं कहता हूं कि शीशे के घरों की ओर देखते हैं हम लोग, बेजुबान पत्थरों की आन बान शान को, और दादाजी निहारते हैं बादलों की ओर और देखते हैं छतरी के टूटे हुए तान को। बिटिया के पीले हाथ करने की सोचते ही मजदूर बेचता है गांव के मकान को, और दिन तो गुजारता है खेत में किसान, और रात को निहारता है टूटी हुई छान को, रात को निहारता है टूटी हुई छान को। और हुई शान को, क्या आपने चित्र खींचा है, बिल्कुल ऐसा चित्र खींचा है कि ऐसा लगता है इस टाइम गांव में खड़े हैं, स्टूडियो से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हम गांव में खेत खलिहान में खड़े हैं। बिल्कुल आपने इस तरह का जो चित्र खींचा है बहुत ही बेहतरीन, और वो कि ओज के साथ किसान का दर्द ओज के साथ आपने प्रकट किया है। ये आपकी वो प्रतिमा व्यक्ति है। बहुत समझ सर, बीच बीच में जैसे कोचिंग क्लासेस की आवाज आ रही है, पीछे कोई म्यूजिक जैसे लगा कहीं कोचिंग क्लासेस वगैरह चल रही हो, वैसी आवाज आ रही है। हल्का सा हारमोनियम का आवाज आ रहा है। हाँ, कोचिंग क्लास लग रही है। किसी अभी हारमोनियम की आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है। स्टूडियो में तो नहीं हो सकता, ये सब चीजें कुछ ना कुछ। कहीं तो उनके ही स्टूडियो में कहीं शूटिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है। अंदर में काम हो रहा है, शूटिंग चल रही है, अंदर कहीं आवाज आ रही है। स्टूडियो का है, स्टूडियो से ही शूटिंग हो रही है कहीं बैक में, वहां से आवाज ले रहा है, कैच कर रहा है, वहां से कहीं आवाज ले रहा है। हाँ। चलिए कोशिश कीजिए, जैसे भी हालात है, जब किसान इन हालातों में, ऐसे हालातों में कि ठंड में वहां संघर्ष कर सकता है, तो हम 5 कवि भी जो हैं, चाहे पीछे से कोई आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, उसमें भी अपनी आवाज बुलंद रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक सोच रखिएगा जी, बिल्कुल बुलंद रखेंगे जी। जी, तो बुलंद रखेंगे तो मैं आप ही को बुलाना चाह रहा हूं। आपने बुलंद की बात की है कवित्री जी ने, तो सुप्रिया श्रीवास्तव जी, मैं आप ही को बता रहा हूं कि आप अपने काम के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। जी, स्वागत है। स्वागत जी। सर्वप्रथम मैं भारत टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और अपनी कुछ पंक्तियां किसानों के समर्थन में, पक्ष में पढ़ना चाहती हूँ। पंक्तियां जरूर मेरी हैं, परंतु एक किसान ही पढ़ रहा है, ऐसा मान के चलिएगा। किसान क्या कहता है, क्या सोचता है, वो हमारा भाई अपनी बात को कैसे कहता है, मैं पंक्तियां आप सभी तक पहुंचाती हूँ। मेरे ओट के बदौलत, मेरे ओट के बदौलत सिंहासन पर तू काबिज है। मेरे ओट के बदौलत सिंहासन पर तू काबिज है। मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है। मेरा हक वाजिब है। वाह 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 वाह, मेरा हक ये वाजिब है। मेरे ओट के बदौलत, मेरे ओट के बदौलत सिंहासन पर तू काबिज है। मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है, मेरा हक ये वाजिब है। बंदूक चले
तलवार चले। किसान कहता है मैं अपने कदम अब पीछे नहीं हटा सकता, अब अति हो चुकी है। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। बंदूक चले तलवार चले, चाहे पानी की धार चले। बंदूक चले तलवार चले, चाहे पानी की धार चले। हम डटे रहेंगे बढ़े चलेंगे, हम डटे रहेंगे बढ़े चलेंगे। अब ना अलगार टले, अब ना अलगार टले। दिल समझना मुश्किल, बिन मांगे दिल समझना मुश्किल। क्या ये उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने की साजिश है? क्या ये उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने की साजिश है? मेरा हक ये वाजिब है, मेरा हक ये वाजिब है, मेरा वाजिब है, मेरा हक ये वाजिब है। मेरे बदौलत, मेरे होठ के बदौलत सिंहासन पर तू काबिज है। मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक वाजिब है, मेरा हक वाजिब है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बना इस सर्दी में, इस ठंड में किसान भाई की हालत देखकर बड़ा दुख होता है। तब पंक्तियां हृदय से निकलती हैं। एक ऐसी है विडंबना, एक ऐसा उपहास है। एक ऐसी है विडंबना, एक ऐसा उपहास है। जिसने श्वेत रक्त से सींची धरती, जिसने श्वेत रक्त से सींची धरती, उसकी टूटी आस है, टूटी आस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दे दो मुझको मेरा हिस्सा, दे दो मुझको मेरा हक ये वाजिब है, मेरा हक ये वाजिब है। किसान का बेटा खुद को कहकर, कैसे समय समय पर लोग अपना चेहरा बदलते हैं। वोट के समय कुछ और, आज के समय कुछ और। तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। किसान का बेटा खुद को कहकर, ना जाने कितनों ने सत्ता पाई। किसान का बेटा खुद को कहकर, ना जाने कितनों ने सत्ता पाई। हर योजना किसान पर आधारित, हर योजना किसान पर आधारित। आवाज नहीं है। मेरा हक ये वाजिब है। हाँ कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, फिर से आवाज कट रही है। सुप्रिया जी की आवाज समस्या है, कुछ समस्या है। इतना अच्छा पढ़ रही है लेकिन वो वाइब्रेशन आ गया आवाज में। तो क्या कंटिन्यू करूं? अब सही हो गया। हाँ सही है, अब सही है, अब बोलिए। आंदोलन में आतंकवादी है कहा, तुमने साथ बिछाई है। आंदोलन में है आतंकवादी कहा, तुमने मिसात बिछाई है। चिंगारी अब धधक रही है, चिंगारी अब धधक रही है। जनता सब कुछ समझ रही है, जनता समझ रही है। किसान कानून किसानों की सहमति से, किसान कानून किसानों की सहमति से, यही हमारी गुजारिश है, यही हमारी गुजारिश है। मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है, मेरा हक ये वाजिब है। मेरे वोट के बदौलत,
मेरे वोट के बदौलत सिंहासन पर तू काबिज है। मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हिस्सा दे दो मुझको, मेरा हक ये वाजिब है, मेरा हक ये वाजिब है। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छे तन्नुम में आपने पढ़ा, मेरा हक मुझको दे दो, मेरा हक वाजिब है। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सामयिक का पाठ आपका रहा। एक किसान की आवाज ही आपकी आवाज में, एक महिला की आवाज में सुनाई पड़ रही है। बहुत ही अच्छा का पाठ, धन्यवाद की पात्र हैं आप। और वक्त उससे पहले कि हम बुलाएं अपने ताबिश खैराबादी जी को, जो हम सब में इस टाइम उम्र के हिसाब से भी और देश विदेशों के दौरे भी करते हैं, गल्फ कंट्री में भी जाते रहते हैं शायरी करने के लिए, और कवि सम्मेलन में कविता करते हैं, मुशायरा में आप शायरी करते हैं। आप गंगा जमनी जी के आप परिचायक हैं, तो मैं आपको नहीं बुलाना चाहता अभी, क्योंकि जो समय की बात को देखते हुए ये 30 मिनट हो गए हैं, तो चाहता हूं मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लें तो उचित रहेगा। जी जी, सुंदर सुंदर। सभी सहमत हैं मेरे कविगण मित्रगण? कहते हैं ना कि थोड़ा समय के बाद सुनेंगे तो लोगों में एक लालसा एक प्रकट रहेगी, एक इच्छा होगी कि भाई ताबिश जी को सुनना है। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम कह लीजिए, तो 2 मिनट के बाद हम सभी इंतजार करते हैं सुनने के लिए हृदय से। अन्नदाता को समर्पित इस कवि सम्मेलन में के प्रथम सत्र में जो का पाठ हमारे 3 कवियों ने किया, वाकई काबिल तारीफ था। और उन्हें आपका स्वागत है। 27-28 मिनट का कार्यक्रम और है, तो दोबारा मुझे लगता है कुछ कवियों का नंबर आ जाएगा, छोटा छोटा का पाठ दोबारा भी हो जाएगा। जी मैं चाहता हूँ जी नहीं नई सम्मान के साथ में चाह रहा हूं कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने ताबिश खैराबादी जी को, वरिष्ठ शायर साहब को, कि अभिलाषा है पक्षी बनकर आसमान में उड़ जाऊं मैं, अभिलाषा है पक्षी बनकर आसमान में उड़ जाऊं मैं, अभिलाषा है मछली बनकर सागर को छुआऊं मैं, अभिलाषा है जग में मैं चमकू सूरज सा बनकर, अभिलाषा है राहुल बनकर घूमूं तल पर। राहुल सांकृत्यायन की बात कर रहा हूं मैं। राहुल सांकृत्यायन में बड़ा था, तो घुमक्कर जिज्ञासा, अभिलाषा है पक्षी बनकर आसमान में उड़ जाऊं मैं, अभिलाषा है मछली बनकर सागर तल को छुआऊं मैं, अभिलाषा है जग में चमकू सूरज सा बनकर, और अभिलाषा है के तल पर आसमान से तारे लाओ तो ऐसे ही नाम है खैराबादी जी। हजरात, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा भारत टीवी का जो लाइव शो दिखा रहे हैं, और उसके बाद अपने ये जो मेरे हमारे हम अक्सर जो शोरा हजरात हैं, शायर हैं, कमांडो जी, विनय विक्रम सिंह जी, और मेरे छोटे भाई साहिब कुमार चंचल जी, आप सबको अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूं। पहले 4 मिसरे अपने अन्नदाता के नाम, जो ऐसी परिस्थितियों में बेचारे वो जिन समस्याओं से जूझ रहे, उनके लिए हमारे दिल में हमदर्दी है, इसलिए कहीं ना कहीं से हम उनसे जुड़े हुए हैं। हम भी किसान परिवार से कहीं ना कहीं से आते हैं, इसलिए उनका दुख दर्द हमारा है। हम सब लोग साथ मिलके और ये चाहेंगे कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो। तो हजरात मुलाहिजा फरमाएं, क्या है कि खून जलाते रहे रात दिन,
हो जलाते रहे रात दिन, वक्त से चूल्हा जलता नहीं, वक्त से चूल्हा जलता। और रहनुमाओं से ताबिश कहो, रहनुमाओं से ताबिश कहो, पेट वादों पे चलता नहीं, पेट वादों पे चलता। अपने अन्नदाता को समर्पित जो मेरी गजल है, इसका मतलब करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। अर्ज करता हूँ, बनी है फिजा यूं बनी है फिजा फिजा सरकशी के कोई कभी ऐसी जगह तो नहीं बैठे हैं जहां गाड़ियों की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा? नहीं नहीं बिल्कुल। लेकिन ये गाड़ियों की आवाज नहीं है, ये कुछ और आवाज है। सर जो पढ़ रहा है उसका माइक ऑन रखिए, बाकी म्यूट कर दीजिए ना थोड़ी देर के लिए। हाँ, ये बात भी ठीक है, यही ज्यादा बेटर रहेगा। जो बनी है फिजा कशी के लिए। शेर मुलाहिजा फरमाएं। रंजो गम की घटा छाई है हर तरफ, रंजो गम की घटा छाई है हर तरफ, अब न मंजर कोई दिलकशी के लिए, अब न मंजर कोई दिलकशी के लिए, के तरसने लगे हैं खुशी के लिए, यूं बनी है फिजा सरकशी के। ये शेर बतौर खास अपने अन्नदाता को उनकी नजर करता हूँ, उनको समर्पित है। मुलाहिजा फरमाएं। कितना मजबूर है अन्नदाता के बस, कितना मजबूर है अन्नदाता के बस, कितना मजबूर है अन्नदाता के बस, जैसे पैदा हुआ खुदकशी के लिए, जैसे पैदा हुआ खुदकशी के लिए। और ये शेर बहुत ही मुआजरत के साथ, क्षमा याचना के साथ पेश करता हूँ। अच्छे दिन आएंगे कब बता दीजिए। वाह क्या बात है। अच्छे दिन आएंगे कब बता दीजिए, अच्छे दिन आएंगे कब बता
दीजिए, बोझ है जिंदगी आदमी के लिए, बोझ है जिंदगी आदमी के लिए, के तरसने लगे हैं खुशी के लिए, यूं बनी है फिजा सरकशी के लिए। मक्ता आपकी नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए, अर्ज करता हूँ। जिनके वादे सभी ताबिश जुमला हुए, जिनके वादे सभी ताबिश जुमला हुए, जिनके वादे सभी ताबिश जुमला हुए, ओट करते हैं फिर भी उन्हीं के लिए, ओट करते हैं फिर भी उन्हीं के लिए, के तरसने लगे हैं खुशी के लिए, यूं बनी फिजा सरकशी के लिए। प्रधानमंत्री से कृपया हमारे अन्नदाता भाइयों की बात मान करके और फिर वापस ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अपना माइक ऑन कीजिए, चंचल जी माइक ऑन कीजिए। माइक वो तो सर कर देंगे ना वहां से। उसको हेलो, बहुत खूब ताबिश केराबादी जी, आपने पूछा कि अच्छे दिन आएंगे कब, ये तो बता दीजिए। तो अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, बहुत कुछ कह दिया। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, तो सरकार के लिए भी इशारा काफी होना चाहिए। सरकार समझदार है, तो कोई भी सरकार हो, एक तो पर्टिकुलर किसी हम सरकार की बात नहीं करते, हिसाब चला गया है, कहीं ज्यादा चला गया है, कहीं कम चला गया है, पूर्ण तो उसको कभी मिला ही नहीं है। इसलिए मैं समर्थन में कहना चाहता हूं अपने जो डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर हमारे किसान, उनके लिए मैंने वो 4 पंक्तियां लिखी थी, आप पेश करता हूं आपके सामने और गाना चाहता हूं उनके अंदर एक। जी स्वागत है आपका। वाले बुला रहे हैं, कई के संगठन मुझे बुला रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वहां भी देखता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं पहले आपको सुना दूं। स्वागत कि बोल किसाना हल्ला बोल, मजदूरा हल्ला बोल, मजदूर और किसान दोनों की एक सीध होती है। मजूरा कि बोल किसान हल्ला बोल, मजूरा हल्ला बोल, हक तो स्वयं तराजू इनकी बारी खुद ही तोल। वाह 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 वाह, क्या कहते, मजूरा हल्ला बोल, अपना हक स्वयं सर वाइब्रेट ज्यादा हो रहा है, आवाज कम आ रही है। कुछ पूरे जग को अन्न खिलाता खुद रह जाता भूखा है, ओलावृष्टि झेलता कभी झेलता सूखा है, सरकारी शर्तों की बाधा को भी देखा है, अरे पल पल प्रताड़ित और पीड़ित यही भाग्य की रेखा है।
को पर आया जीवन का ये कैसा झोल, अरे बोल किसाना हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल। आगे है कि खून पसीना बहा बहा कर, खून पसीना बहा बहा कर तू जग का पालन करता है, और धरती सीना चीर चीर सृष्टि संचालन करता है। निज बच्चे को राष्ट्र सुरक्षा हेतु फौज में भेजा करता है, अफसोस यही दुर्भाग्य का तू मौज में क्यों नहीं रहता है। गूंगी बहरी सब सभी के लिए तू अपना मुंह बोल किसाना बोल बोल। और आखिर बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। ये बनता दे रहा हूं, फिर देखिए होती है जी स्वागत स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही। मां अन्नपूर्णा से बढ़कर वो अन्नदाता प्रगति मां झेलकर तूने रात की मेहनत से तेरी होती है। क्या बात, क्या बात। बोल किसान हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल। बहुत शुक्रिया, बहुत आपने साथ दिया, आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, सभी मेरे भाइयों। लाजवाब लाजवाब। बहुत बहुत वक्त के हिसाब से हमारे पास थोड़ा समय बचा है, 10-12 तो मैं चाहता हूँ कि छोटा सा हाँ 2-2 मिनट की रचना हो जाएंगी। जी तो हमारे पास अभी है 24-25 मिनट है हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा एक पार्ट और रखिए, ज्यादा बड़ी कविता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं दोबारा से दुआ दूं सरकार, उसी क्रम में वापिस जी जी सुन रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आपकी आवाज थोड़ी कट जा रही है, सही करिए। मेरी आवाज कट रही होगी कि मेरी प्रॉब्लम? नहीं, सबका पढ़ते समय सबका थोड़ा बहुत वाइब्रेट हो रहा है और कट रहा है सबका। टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ वो टेक्निकल प्रॉब्लम है जी। विनय जी एक छोटी सी कविता प्रारंभ कर दें। जी स्वागत है। स्वागत जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसानों की दशा जो बचपन से देखता आया था, उसी पे एक रचना काफी पहले लिखी थी कि किसानों की हालत क्या है आजकल। गांव अवधि में लिखी हुई है कि गांव ख्याति और किसानी धाम कै पिढ़की मरी, दुरावय पुणगा नीमिते पाती धरी। गांव ख्याति और किसानी घाम कै पिढ़की मरी, दुरावय बुढ़ावय पाती झरी। और हर खुओ खतरी से दिखे चीथरा मुड़सा भवा, छूछ छी का घर टंगा अब दूध नैनू। और ख्यात माँ सरपत जगी है ब्याह ठिठुरत मर गई, झूर चुलवा पलाभा राखी भर गई। है बियाजी लट जिराजस हर खू के अंगन मढ़ी, है बियाजी लट जिराजस हर खू के अंगन मड़ी। और बैंक बिस्तुइया से छपटा गौ नई सूली चढ़ी। बिस्तुइया गांव में छिपकली को बोलते हैं। बैंक बिस्तुइया से छपटा गौ नई सूली चढ़ी। और कर्ज पे डहारी भरी अब, कर्ज पे डहारी भरी अब सूद हसूली गटई की। और नीम पे फंदा उड़े ब्याह नहीं की। हस्ताक्षर के जैसा कागदन पे दर्ज भा, और हल वही पे कर्ज माफी खद्दरन के फर्ज
खबर पंजर कै छपी जब, जैसे किसी आत्महत्या की सूचना मिलती है तो क्या कैसे सरकारी तंत्र दौड़ता है कि खबर पंजर कै छपी जब रक्त बीजी सज गए और चम गुदुरुए लपक दौरे भाग उनके जग गए और ब्याह पे बोली लगी और चंद सिक्कन तुल गई और कफन पे गिद्धन की त्वचा बाछ इनकी खिल गई। क्या कहने विनय जी, बात हुई गए खूब बंदर बाट हुई गए, न्यूज में फोटो छपी और बाढ़ गए चर्बी, कहा बाढ़ गए चर्बी कहीं की हर खुके गर्दन नपी और खचुही जस आवा कलेक्टर सड़क अब हर खूब हवा दे ही गर्दा ते लसी अब टायरन ते तुपी गवा और भय मुनादी सूरज उगी है हर कहूं उजियार ले, भय मुनादी सूरज उगी है हर कहूं उजियार ले, लय अंगूठा लिख पढ़ी भय ख्यात लय सरकार गए, लय अंगूठा है ख्यात लय सरकार गए और फैक्ट्री हल्का निगल गए, सूरज भोतू होय मरा बोए चिमनी अब कुहासा फुक्का बुढ़वा जस परा, अब भुरहरी ना रंभावे धूरी पयवट ना उड़े, अब बेरौसी भय उतानी मचिया लड़िया घुल पड़े और चूल्ह पे पकुसे न चाउर ढिबरी मुस्काती नहीं, दादा नानी सून फूटा गुड़ गुड़ी आगी नहीं और झांझ छपरन से फंस गए, झांझ पहले गांव के छपरों में चिड़ियों के घोंसले हुआ करते हैं, झांझ उनको झोंझ बोलते हैं, झांझ छपरन से फंस गए गांव भर थूनी नहीं और हर दुआरे या का झिलगा छत में अब धन्नी नहीं और अर्जिगा लड़िया का चक्का अंग नहीं परती परी ना सरंगा और सदा वृक्ष बांझ रतिया घर भरी और बिन चिरई दी खे मुंडेरी अब पियरी गायक गावत नहीं और गांव भात सोंधी की हानि मन बिसर पावत नहीं, बिन चिरई दी खे मुंडेरी अब पियरी गावत नहीं और गांव भात सोंधी की हानि मन बिसर पावत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। शैली ही कुछ एकदम गजब है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाषा। अपने समय के अनुसार वो बहुत जल्दी करके समय भी बिल्कुल आपके लिए कच्चे का पाठ के लिए बिना किसी भूमिका के ज्यादा शोर मचाए हुए मैं जो है विदेशी को बुला रहा हूँ से को पांडु सा उपस्थित कराएं। थोड़ा सा आवाज क्लियर हो जाती। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज मेरी सही आ रही है? जी आपकी आ रही है, आ रही है। जी जी, चलिए दो छंद मैं रखता हूं और थोड़ी सी किसान की व्यथा, किसान की जो कुछ, एक तो किसान का बेटा होने के नाते और एक सैनिक होने के नाते मैं आपके सामने दो छंद रखता हूं, सुनिएगा। सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों उपयोग समय का बखूबी जानते हैं जी। पशु टोलियां बना के खेत चरते हैं, खेतों से किसान पूरी रात खेतों से किसान दांगते हैं जी। अरे सरहदों पे जागते हैं देश के जवान सभी, दुश्मनों के शीश वो शूलों पे टांगते हैं जी। और कोरोना जी एक बार उनसे भी मिल लेना, सिर पे किसान के जो लठ तानते हैं जी, सिर पे किसान के जो लठ तानते हैं जी। क्या कहने। और सुनिएगा, मैं अपने देश के किसान से आज ये कहना चाहता हूं कि कभी भी नाम आग बुझाने वालों में नाम नहीं लिखाना है। क्यों नहीं लिखाना है वो मैं आज बताता हूं। मैं सभी अपने देशवासियों से कहता हूं, बिल्कुल भी नाम आग बुझाने वालों में आवश्यकता नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि आग बुझाने वालों में नाम लिखाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं लिखाना है। क्यों नहीं लिखाना है मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं लिखाना है। जी स्वागत है। नाम कभी मत लिखवाना तुम, खैराबादी जी, नाम कभी मत लिखवाना तुम आग बुझाने वालों में। आओ मिलकर आग लगाते हैं, आग लगाने वालों में। बहुत जी आपकी मशहूर लाइन है। जी 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 नाम कभी मत लिखवाना तुम आग बुझाने वालों में। और मैं कहना चाहता हूं कि जागो जागो आज किसानों जागो,
तुमको देश जगाना है और भारत माता के दुश्मन को गहरी नींद सुलाना है। खोजो कितने नाग छुपे हैं घर के गंदे नालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों। वाह वाह वाह। और कहता हूं कि कोई कहेगा हरा रंग है, कोई कहेगा हरा रंग है, कोई गेरुआ बोलेगा, कोई सिर्फ सफेद कहेगा, कोई इसको तोलेगा। आप तिरंगा थामे रखना, फंस मत जाना चालों में, आओ आग लगाने वालों में। और तुम्हें एक सैनिक होने के नाते सैनिक के तरफ से अपने पूरे देशवासियों को, अपने किसान भाइयों को 4 पंक्तियां कहता हूं और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहता हूं कि सैनिक हैं हम, सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं और भारत माता के आंचल में सोने वालों पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आग लगाने वालों में लेकर आए हैं हमारे कवि होते हैं कि कवि कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि आप आग बुझाने वालों में काम करो, लेकिन नहीं, यहाँ आग लगानी पड़ेगी आग लगाने वालों में। बहुत बेहतरीन, खूबसूरत पंक्तियां। के लिए मेरे जो है शब्द भी कम पड़ जाएंगे। रियली बहुत मेरी तारीफ, बहुत 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 धन्यवाद। अब मैं खेरापति जी पुनः आपको थोड़ा बुला रहा हूँ, फिर कभी जी को बुलाऊंगा। मैं आता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए, मतलब अर्ज किया है। बात करते हैं सब अमीरों की, सब अमीरों की, या खुदा खैर हो गरीबों की, या खुदा खैर हो गरीबों की। बात करते हैं सब अमीरों की, या खुदा खैर हो गरीबों की। और हालते ज़ार उनकी ऐसी है, हालते ज़ार उनकी ऐसी है जैसे थी अंडमान असीरों की, जो कैद काला पानी के थे, वैसे जो अभी मस्जिद वापस गए आए, ये सारी परिस्थितियां थी उसी समय में लिखा गया। अब ये अर्ज किया कि हालते ज़ार उनकी ऐसी है जैसे थी अंडमान असीरों की, और आफतें भी उन्हीं के सर आई। जब वो लौट के बिहार गए, बंगाल गए, तो उधर बाढ़ की तरफ से मारे गए, सारी परेशानियां हुई। ये आफतें भी उन्हीं के सर आई। मस्ती कटती है वजीरों की, मस्ती कटती है बस वजीरों की, और किडनियां बिक रही हैं गुर्बत में, किडनियां बिक रही हैं गुर्बत में। बात करते हैं हम जमीरों की, बात करते हैं हम जमीरों की, किडनियां बिकती हैं गरीबों की। बात करते हैं हम जमीरों की, किडनियां बिकती हैं यहाँ गुर्बत में। बात करते हैं हम जमीरों की, और कितने खुदगर्ज हो गए ताबिश, कितने खुदगर्ज हो गए ताबिश, अब जरूरत नहीं नजीरों की। इसकी कोई मिसाल स्वयं में खुदगर्ज हो गए, कितने खुदगर्ज हो गए ताबिश, अब जरूरत नहीं नजीरों की। बात करते हैं सब अमीरों की, या खुदा खैर हो गरीबों की। धन्यवाद। जय। या खुदा खैर हो। आपको जो है अपने आप में इस तरह से कबीर के दोस्ती हो ना, एक दोहा जो है वो रामायण महाभारत के बराबर है। इसी तरह से आप एक हैं वो रियली अपने आप में बखूबी एक लक्ष्य है। बहुत 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 धन्यवाद आपके लिए। आप मात्र कवित्री की बच्ची हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो भी लेंगी ख्याल है, तो इतना ही टाइम हमारा। थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है सिर्फ। आपकी आवाज क्या आ रही है? बस जी की अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? आपकी बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है आपकी आवाज, बहुत बढ़िया। तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं? जी, स्वागत। मैं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय को हृदय से ससम्मान प्रणाम करती हूँ, और अपनी कुछ पंक्तियां बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे आप सभी तक और जनता तक पहुंचाती हूँ।
ये हमारे किसानों को बहुत आवश्यकता है, उन्हें मजबूती देने की, तभी हम शुद्धता के साथ अपना भोजन कर सकते हैं। अगर हमारा किसान अपने देश में उगाएगा और हम अपने देश का ही खाएंगे तो शुद्धता होगी और बचपन में मिला जो स्वाद जहन से जाता नहीं, बचपन में मिला जो स्वाद जहन से जाता नहीं, सुना है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। क्योंकि अब बाहर से आने लगा है, हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं, तो कैसे इतना कि हमारे देश को पड़ेगी, उसी पर मैं पंक्ति पढ़ती हूँ। बचपन में मिला जो स्वाद जहन से जाता नहीं, सुना है अब मिलावट के आता नहीं, सुना है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। मिलावट को ऐसा नशा किया है माना, मिलावट ने ऐसा नशा किया है माना, असली क्या नकली क्या, असली क्या है नकली क्या, भेद असली क्या नकली क्या, भेद पता नहीं, सुना है के ना कुछ आता नहीं। ऐसे मिलावट जाती है। ताल पे चढ़ गई है पॉलिश, ताल पे चढ़ गई है पॉलिश, ऑयल की पॉलिश, चढ़ गई है पॉलिश, मिर्च पे ऑयल की पॉलिश, मटर पे मेरा 60 डिग्री, मटर पे मेरा 60 डिग्री, मैं जहरी लड्डू बचपन में मिला जो स्वाद जहन से अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं, सुना है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। ऐसी मिलावट भयंकर रूप लेता है। पत्तियां आप सभी तक पहुंचाती हूँ। बनाया केसर को, बनाया केसर को, छल्ली की जुल्फों से रंगी, छल्ली की जुल्फों से रंगीन, तेल काजू पिस्ता के, तेल बादाम यार काजू पिस्ता के, जिससे खाकर कोई अब ताकत पाता नहीं, जिससे खाकर कोई अब ताकत पाता नहीं। कुछ आता नहीं और कब से मिलावट आ रही है। सुनो चलना की साल भेजे रद्दी माल, सुनो रद्दी माल है भारत के नौनिहाल, भारत के नौनिहाल नहीं, कोई बचाता नहीं, मिलावट के बिना कुछ आता नहीं, नहीं सुना है मिला कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ हमारे किसान
इतना सहयोग मिले कि पूरा भारत है। इन्हीं खुशियों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। माता की जय, जय जवान जय किसान। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आ रही है? जी 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 आ रही है आपकी आवाज। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम सी होने जा रही है। चलिए, बहुत अच्छा कहा। सत्र का भी सत्र में भारी पड़ा और दोनों सत्र में से तरह से कर नहीं सकते। पूरे सत्र अच्छे रहे। आप मधुर गीत सुप्रिया जी और हमारे साथी विनय विक्रम सिंह जी, आपकी तो बस समूह जी ने तो वो मंच लूटा है, वो मंच लूटा है कि उन्होंने अपना एक संदेश दिया। बहुत बहुत है और थोड़ा सा कुछ अच्छा सजाया और फिर उनकी उस मेहनत को हमारे ने आगे सभी होता है। मंच किसी का नहीं होता। तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य में भी इस तरह के कार्य करते रहे। छोटी मोटी जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं हो सकते हैं, शायद ये जाएंगी। तो एक बार समय निकाला जुड़े आरटी से और किसान साहब ने अपनी आवाज उठाई और किसान का जो उसमें समझता हूँ जो मंच पे जाकर आप लगी थी, लेकिन ऐसी बहुत किसानों के लिए अलग से ये कहना चाहता हूँ उन्होंने एक योजना बता दी तो समझ लीजिए जो मांग है उस पर पानी पड़ जाएगा। हुआ है किसान ये भी कहता हूँ कि मेहनत तो और अलग सस्ती है। मैं कह रहा हूँ आपके लिए अलग बिक्री सस्ती है नहीं, अलग नहीं सफाई बन जाती। बहुत सुंदर आवाज कर रही है, वैसे वो बहुत बढ़िया, लेकिन आवाज कर रही है। ठीक है, मैं किसी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, भारतीय से भी और अपने साथियों से भी। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। किसी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान, जय किसान, जवान जय भारत को पुनः हार्दिक धन्यवाद।